वे राउंड के लिए सपोर्टर आगे दिखाया जाता है। कहीं एक कन्वीनियंट स्टोर के अंदर मिन डोहन न्यूज में देख रहा था। 1 फरवरी से सभी लॉटरी बिक्री पूरी तरह बंद हो गई। सरकार ने लॉटरी बिक्री तुरंत रोकने का फैसला किया है। मिन दोहुन उस कन्वीनियंस स्टोर का मालिक है। उसके चेहरे पर चिंता भरी हुई क्योंकि उसका स्टोर लॉटरी बेच के काफी पैसे कमाता है। उसकी एक ही चिंता थी, उसकी बेटी जूरी हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाली थी। उसने बिजनेस फेलियर, पत्नी से तलाक, कर्ज सब कुछ झेला, पर उसकी बेटी ने ही उसके मन को बनाए रखा था। दरवाजा खुला, उसकी बेटी अंदर आई, शांत दयालु आंखें लिए हुए। जूरी, डैड आप इतनी आहें क्यों भर रहे हो? मिन डोहुन छिपाते हुए, कुछ नहीं, चिंता मत करो। पर कुछ दबाव डालने पर वह सारी बातें अपनी बेटी को बता देती है। अचानक दरवाजा खुला, एक ग्राहक अंदर आया। जूरी, वेलकम। अचानक रुक जाती है, उसकी आंखें फट गई। मिन दो भी उतना ही चौंका। मिन दो, वो ग्राहक तो पहचानते हुए, जूरी, क्या डैड आप उस व्यक्ति को जानते हैं? जूरी हैरान हो। मिन दोहुन, वही है, वही विजेता, वही जिसने 101 जैसे नंबर वाले टिकट हमारे स्टोर से खरीदे। दोहुन पक्का बताते हो। जिन काउंटर पे आता है। जूरी उसकी ओर गहराई से देख रही थी, पर जिन उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने ध्यान ही नहीं दिया। जिन कहता है, नमस्कार सर, क्या आपको याद है मैंने महीने पहले आया था, 1 लाख पौंड के टिकट खरीदे थे? शांत मुस्कान। मिन दोहुन उसे घूर रखता रहा। अब नजदीक से वह उसे साफ पहचान सकता था। वह कहता है, हाँ मैं आपको पहचान गया। आज किस काम से आए हैं? घबराते हुए। रियूमिन गंभीर होकर, मैं सबसे पहले माफी मांगना चाहता हूँ। जिन ने अपना सिर झुकाया। दोहुन चौंक गया। अरे ये अचानक क्या? हैरानी से रियूजिन कहता है, मैंने समाचार देखा, मेरी लगातार जीत के कारण लॉटरी बिक्री रुक गई। मैंने अनजाने में आपके स्टोर को नुकसान पहुंचाया, इसलिए माफी मांगना चाहता था। सच्चाई यही थी। मिन दोहुन, दोहुन कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोल पाया। मिन दोहुन, कोई बात नहीं, सच में आपकी गलती नहीं है, हम लॉटरी न बेच पाए तो भूखों नहीं मरेंगे। मुस्कुराहट कर टालते हुए इस अप्रत्याशित माफी ने उसके मन की कड़वाहट जैसे मिटा दी। मिन दोहुन फिर कहता है, और फिर आपके सपने में नंबर आए थे, आप क्या कर सकते थे? अगर मैं होता तो मैं भी सब कुछ लॉटरी में लगा देता। हल्का मजाक। रियोमिन, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे कारण आपको कष्ट हुआ है, इसलिए एक सफेद लिफाफा आगे बढ़ाकर। मिन दोहुन, यह क्या है? चौंकते हुए, एक छोटा सा मुआवजा देना चाहता हूँ, 10 मिलियन वॉन है, सरल सीधा। मिन दोहुन का, क्या? इसकी जरूरत नहीं, इसे वापस ले लीजिए, हिलते हुए हाथों के साथ। रियोजिन, फिर भी कृपया स्वीकार कीजिए, आखिर मैंने आपको नुकसान पहुंचाया है। यूमिन मुड़कर चला गया। मिन दोहुन, अरे ए भाई साहब रुकिए, घबराते हुए, लेकिन ग्राहक तेजी से निकल गया। जूरी, डैड क्या मैं उसके पीछे जाकर लिफाफा वापस कर दूं? मिन दोहुन, फटाफट, हाँ जाओ। जूरी लिफाफा लेकर बाहर दौड़ी। रियूजिन मुड़ा। जूरी उसके पास पहुंची हाफते हुए। जूरी, मिस्टर जिन, यह तुम ही हो ना? है ना? उत्साहित होकर। रियूजिन, आप कौन? जानबूझकर अनजान बन। रियूजिन, जूरी कहती है, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं जूरी हूँ, हम एक ही क्लास में हैं। थोड़ा दुखी। रियूजिन, सच में? जैसे पहली बार सुन रहा हो। जूरी निराश हो गई। जूरी, तुमने मुझे पहचाना नहीं, हम एक ही क्लास में थे, टूटी हुई आवाज के साथ। रियूजिन, माफ करना, मैं चेहरे को पहचानने में अच्छा नहीं हूँ। जानबूझकर झूठ। यह झूठ था। रियूजिन ने उसे अच्छी तरह पहचानता था। जूरी उसकी क्लासमेट थी और उसके पिता स्टोर चलाते थे। जूरी एकमात्र बफर क्लास वाले प्लेयर। उसे यह पहले नहीं पता था। जब वह 20वां रिग्रेशन के बाद उसे ये बात पता चली, वह भी वास्तविक दुनिया में नहीं बल्कि दूसरे रेल में। बाद में उसे यह जानकर हैरानी हुई कि वे असल में भी एक ही क्लास में थे। रियूमिन जिन मन में, सोचने वाली बात है, हम एक दूसरे को असल क्लास में नहीं जानते थे, पर दूसरे रेल में जान पहचान हो गई। यह संयोग काफी दिलचस्प था। जूरी कहती है, मुझे पता है कि यह थोड़ा सा सीधा है, लेकिन अगर तुम्हारे पास समय हो तो क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? हल्का हिचकिचाते हुए उसने कहा। रियूजिन हल्का मुस्कुराया, मेरी कोई योजना नहीं है अभी, मैं तो बस माफी मांगने आया था। चलो कहीं चलते हैं और बातें करते हैं। निमंत्रण स्वीकार। उसी तरह जैसे उसने सोचा था, उसका बनाया हुआ संयोग वाला प्लान बिल्कुल परफेक्ट काम कर गया। जूरी और रियूजिन पास के पार्क की ओर चले। यही उनकी चुनी हुई जगह थी। बेंच पर बैठ। जूरी, यहाँ बैठते हैं। जूरी बेंच की ओर इशारा करती है। जैसे ही वे बैठे, जूरी ने तुरंत जिन को लिफाफा आगे बढ़ाया। जूरी, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। रियूजिन, लेकिन यह तो वैसे ही पैसे हैं जो मैं आपके डैड या बॉस को दिए थे। जिन ने समझाया। जूरी, हम इतनी बड़ी रकम नहीं ले सकते, इसलिए आप इसे वापस ले लीजिए, जोर देकर कहा। जूरी के लिए 10 मिलियन वॉन एक बहुत बड़ी रकम, लेकिन अरबों का मालिक रियूजिन के लिए ये कुछ भी नहीं था। रियूजिन मन में सोचता है, हाँ उनके लिए ये बहुत बड़ी राशि है। मुझे पहले से पता था कि वह इसे ठुकराएगी, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वह किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते। उसने जूरी के बारे में सब कुछ जानने में
काफी समय लगाया था। उसके स्वभाव, पसंद नापसंद, खाने की आदत, घर की स्थिति, इसलिए उसे विश्वास था कि वह जूरी को अपने पक्ष में कर सकता है। जूरी ने लिफाफा हिलाया। जल्दी लो, मेरा हाथ दुखने लगा है, चिढ़कर। लेकिन रियोजिन ने लेने से मना कर। रियोजिन मन में, अगर मैंने यह लिफाफा ले लिया तो जूरी के साथ मेरा रिश्ता यहीं समाप्त हो जाएगा। मुझे लॉटरी को बहाना बनाकर यह कनेक्शन बनाए रखना है। वह गंभीर भाव से सिर हिलाता है। रियूमिन, मैं इसे नहीं लूंगा, दृढ़ विश्वास के साथ। जूरी, क्या? चौंक कर। रियूजिन, मैं आपके डैड को भी बताया था, यह पैसा सिर्फ मेरे अपराध बोध की वजह से दिया गया है। यह मेरे जमीर का न्यूनतम कर्तव्य है। बहुत शांत भाव से उसने कहा। देख रहे हो रियूजिन की दिमाग, आखिर 100 बार उसने जन्म लिया है। जूरी, लेकिन रकम बहुत ज्यादा है, हिचकिचाते हुए कहा। रियूमिन कहता है, रकम चाहे जितनी हो, मैं चाहता हूँ कि आपके डैड इसे स्वीकार करने, वरना मुझे लगातार बुरा महसूस होगा। बहुत गंभीर स्वर में कहा। हालांकि वह यह शब्द कह रहा था, लेकिन उसे कोई अपराध बोध नहीं हो रहा था। अगले राउंड में तो वैसे भी करोड़ों लोग हारने वाले थे और अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। लॉटरी मार्केट कुछ ही महीनों में वैसे भी समाप्त हो जाता। बस वह इसे थोड़ा पहले कर रहा था। रियूमिन मन में सोचता है, भविष्य की जानकारी का उपयोग करना नैतिक नहीं होता, पर किसी भी तरह मेरी वजह से जो नुकसान हुआ है का मुआवजा देना जरूरी है। इसलिए वह 10 मिलियन वॉन देने पर अड़ा था, चाहे जूरी कितनी बार भी मना करे। रियूमिन कहता है, इसे एक तरह से अपने प्रति मेरा कर्ज समझ लो, कृपया इसे ले लो। जूरी, यह बहुत ज्यादा है, भारी लगता है, मना करते हुए। रियूजिन भीतर ही भीतर हंसा, पर चेहरा बिल्कुल शांत। रियूमिन को जूरी की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उसे किसी न किसी तरह जूरी को एहसान में रखना ही था। रियूजिन, डैड को कह देना कि चिंता न करे, यह मेरे लिए बड़ी रकम नहीं है, संयत आवाज। जूरी ने हंस कर और हार कर सांस छोड़ी। जूरी, क्या सच में आप ऐसे ही हैं? इतने जिद्दी क्यों? थके हुए अंदाज में रियूजिन खड़ा हुआ। रियूजिन, अगर बात खत्म हो गई हो, क्या मैं जा सकता हूँ? शांत भाव से। जूरी चौंक गई। जूरी, रुको, अगर 10 मिलियन बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ 1 मिलियन ही लूंगी, कैसा रहेगा? समझाते हुए। रियूमिन, तुम ऐसा क्यों तय कर रही हो? ये आपके डैड पर निर्भर करेगा, हास्य व्यंग्य के साथ कहा। जूरी, मेरे डैडी इतनी बड़ी रकम कभी नहीं लेंगे, ईमानदारी से उसने बताया। रियूमिन, डैड? आश्चर्य में रियूजिन कहता है, तो वह स्टोर के मालिक आपके डैड हैं? चौंक कर जूरी ने सादगी में हाँ कहा। रियूजिन, वाह, मैं अक्सर उस जगह जाता हूँ, वाह क्या दिलचस्प बात है। जूरी, मेरे लिए भी सोचो, लॉटरी का पहला इनाम जीतने वाला मेरा क्लासमेट है। हटते हुए रियूजिन नरमी से, क्लासमेट? वे क्लासमेट तो थे, लेकिन असल में कभी बात नहीं की थी। दोनों का एक दूसरे को दोस्त कहना भी मुश्किल था। जूरी, मुझे तो पता ही नहीं था कि हम रियल लाइफ में भी एक ही क्लास में थे। मुझे तो जैसे ही तुम स्टोर में आए समझ में आ गया, उत्साहित होकर उसने कहा। रियोजिन, माफ करना, मैं लोगों के चेहरे याद रखने में अच्छा नहीं हूँ, और आज ही हम ठीक से बात कर रहे हैं, शर्मिलाते हुए कहा उसने। जूरी समझ गई, धीमे स्वर में उसने कहा। पूरे साल क्लासमेट होने के बावजूद वे दोनों कभी बात नहीं कर पाए थे, उनकी शर्मिली प्रवृत्ति के कारण। और अब वाला रियोजिन तो पूरी तरह से अलग व्यक्ति था। जूरी कहती है, तो इसका मतलब तुमने आज ही मेरा नाम जाना है? थोड़ा दुखी होके रियोजिन कहता है, माफ करना, हाँ। जूरी की आंखें फैल गई। जूरी, तुम मेरा नाम भी नहीं जानते? ये थोड़ा निराशाजनक है, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। जूरी की आंखें हार की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की लग रही। जूरी, मैंने जैसे पहले कहा था, मेरा नाम जूरी है, हम क्लासमेट है, और ये मेरा चेहरा है, याद रख सकते हो ना? रियोजिन, ओह, बौखलाई आवाज में। जूरी, ऐसे जवाब मत दो, अच्छे से देखो मेरा चेहरा, याद रखो, जोर देकर। जूरी उसे थोड़ी और नजदीक आई। उसकी जिद ने रियोजिन को थोड़ा असहज कर दिया। तभी जूरी को एक इमोशनल रियलाइजेशन हुआ। हाय, अचानक सोचने लगी, मैं ये क्या कर रही हूँ? ग्रेजुएशन आने वाले हैं और मैं यहाँ एक क्लासमेट से नाम पहचान की बात कर रही हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है। कड़वी मुस्कुराहट के साथ रियोजिन कहता है, लेकिन अब तो जान गए, और ऐसा थोड़े है कि ग्रेजुएशन के बाद संपर्क नहीं रख सकते। हल्के से मुस्कुराते हुए जूरी की आंखें हल्की सी चमक गई, बट रियोजिन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। रियोजिन ने कहा, उस हिसाब से क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? शांत लेकिन जानबूझकर प्लानिंग देख रहे हो लड़के की। जूरी, मेरा नंबर? चौंक कर रियोजिन ने भोलेपन से पूछा, क्यों, क्या क्लासमेट्स नंबर नहीं लेते? ये सिनारियो आज के हिसाब से भी काफी मेल खाता है। जूरी, राइट, फोन दो, मैं नंबर डाल देती हूँ, दबी हुई उत्सुकता के साथ रियोजिन ने फोन दिया। जूरी ने जल्दी से नंबर टाइप कर दिया। उसका फोन तुरंत वाइब्रेट हुआ। कॉल आई। रियोजिन, यह मेरा नंबर है, सेव कर लो। जूरी, ठीक है, धीरे से उसने कहा। रियोजिन, अब जब हम मिले हैं संपर्क में रहेंगे, ठीक है? जूरी ने कहा। हाँ। वह लाल हो गई। रियोजिन, मैं चलता हूँ, कुछ काम है। जूरी,
रुको लिफाफा। मन में अफसोस रियोजिन हाथ हिलाता हुआ चला गया। जूरी वहीं खड़ी रह गई। उसकी निगाहें रियोजिन को दूर जाती हुई परछाई पर टिकी रही। मन में उसने सोचा, आखिरकार मैं लिफाफा वापस नहीं कर पाई। उसने अपना हाथ छाती पर रखा। थप थप दिल की धड़कन तेज हो गई। जूरी की मन में मेरे नंबर के लिए अचानक पूछ लिया। उसका चेहरा लाल था। उसका दिल गड़बड़ाने लगा। वह उलझन और शर्म में डूब गई। आखिर यही तो होती है टीनेजर का दिल। आगे दिखाया जाता है, दोस्त के रूप में ऐसी रिक्वेस्ट करना ज्यादातर लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं। जूरी के मन में चल रहा है, लेकिन वह मुझे दोस्त नहीं समझता। जूरी ने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन उसे हमेशा से ही रियोजिन के लिए भावनाएं थी। फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब पहली बार जूरी ने रियोमिन को देखा था, उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं हुई थी। वह इतना शांत, साधारण और भीड़ में खोया रहने वाला कि कोई खास ध्यान न दे। लेकिन फिर किस्मत ने दखल दिया। उसे अचानक वह दृश्य दिखा जिससे उसने कभी भी कल्पना नहीं की थी। हांग योंगमिन के गैंग द्वारा तंग किया जा रहा था जिन तंग गलियों में। ये सब जूरी के इनर थॉट्स हैं। जूरी के मन में उस वक्त मुझ में हिम्मत नहीं थी कि बीच में कूद पड़ूं। मैं बस पुलिस को रिपोर्ट कर सकी। उसे शायद आज तक पता नहीं कि रिपोर्ट मैंने की थी, और शायद उसे कभी पता भी नहीं चलेगा। जूरी दूर खड़ी सब देखती रही। जहां पुलिस आकर स्थिति संभाल रही थी, वह दूर से खड़ी थी। नजदीक जाने की हिम्मत भी नहीं की थी। उस दिन के बाद जूरी ने चुप चुप के रियोमिन का पीछा करना शुरू किया। जूरी मन में मैं क्या सोच रही थी उस समय? क्या यह सहानुभूति थी या फिर एक इन्फॉर्मर होने की जिम्मेदारी? वह सोचती रही। दोनों वजह थी। उसका मकसद दो बातें थी। पहला, जिन सुरक्षित घर पहुंच जाए और अगर गैंग फिर आए तो तुरंत रिपोर्ट कर सके। लेकिन फिर एक अप्रत्याशित घटना हुई। जिन बड़ी सहजता से एक छोटी मांस की दुकान में गया, कपड़ों की धूल झाड़ता हुआ। जूरी दूर से उसे काम करते देखकर चौंक गई। मन में, वह मजबूत है, जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा। शांत और कमजोर था दिखने वाला मिन जिन असल में बहुत मजबूत। जूरी के लिए यही से रियो जिन के प्रति रुचि शुरू हुई। उसने ब्रेक के दौरान उसे दूर से देखा, कभी कभी घर जाते समय उसका पीछा किया, और इसी दौरान उसे पता चला कि उसका एक छोटा भाई है। एक ऐसी बात जो उसने कभी नहीं सोची थी। मन में इन दोनों का रिश्ता वाकई अच्छा है। अपने भाई के लिए रियोजिन का प्यार जूरी के मन में और भी गहरी रुचि पैदा करता गया। फिर यही रुचि लगाव में बदल गई। हालांकि वह उसका पीछा करती, गैंग को कई बार देखती, फिर रिपोर्ट भी करती, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं थी। वह दूर से ही देख सकती थी। उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वह रियोमिन से सीधे बात कर सके। काश मुझ में पहले हिम्मत, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसकी भावनाएं अब बहुत गहरी हो चुकी थी। रियोजिन की मजबूती, उसकी स्थिति, वह जैसे एक मजबूत पेड़ की तरह था, और इससे उसका दिल कई बार धड़क उठा। ग्रेजुएशन से पहले मैं उससे बात करना चाहती थी, पर हर बार सब उल्टा हो जाता। दुकान में डैड की मदद, काम पर मौका ही नहीं मिला। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे उस कन्वीनियंट स्टोर में वह अपने क्रश से मिलेगी, और उससे भी ज्यादा जबरदस्त बात यह कि रियोमिन उससे उसका नंबर मांगेगा। जूरी के मन में मुझे विश्वास ही नहीं होता वह इतना आगे बढ़कर बात करेगा। उसका यह आभास सही था कि रियोजिन इतना कमजोर और डरपोक नहीं था जितना दिखता था, और अब उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, उसे मेरा नाम तक नहीं पता था। दोस्त न सही, क्लासमेट का नाम भी नहीं याद। यह उसकी थोड़ी सी शान को चोट पहुंचा। जूरी मन में, उसे मेरा चेहरा भी याद नहीं। ठीक है, अब याद करा दूंगी अच्छे से। डिटर्मिनेशन के साथ जूरी ने तय किया, दोस्त होने के बहाने वह अपना चेहरा, पहचान रियोजिन के दिमाग में पक्का कर देगी, ताकि वह उसका नाम न भूले, न चेहरा, न उसका अस्तित्व। जूरी मन में, अब वक्त है हिम्मत दिखाने का। किस्मत ने मुझे यह मौका दिया है। पहले वह मौका चूक गई थी, अब नहीं। हर क्यूरियोसिटी, मैं जानना चाहती हूँ उसने छुट्टियां कैसे बिताई। क्या उसे गैंग फिर तंग करता है? उसने लॉटरी कैसे जीती? गॉब्लिन्स पकड़ना आसान है, उसका लेवल कितना बढ़ा? जूरी को अफसोस था कि पहले बातचीत नहीं हुई, पर अब सब बदलने वाला था। रियोजिन का नंबर उसके फोन में था। अब वह उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। वह पैसे लौटाना चाहती थी, लेकिन अब रियोजिन ने मना कर दिया। जूरी ने उसे कर्ज मान लिया, और यही रियोजिन का इरादा था। ठीक है, मैं 10 मिलियन वॉन को बहाने से उपयोग करती हूँ ताकि उससे
संपर्क बनाए रखो। दोनों तरफ सेम सोच चल रही है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई। एक मैसेज, जूरी का मैसेज। क्या तुमने खाना खा लिया? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हम 1 बजे मिल सकते हैं? मैं तुम्हें लंच खिलाऊंगी। रियोजिन मैसेज में कहता है जरूर मिलते हैं, लेकिन मैं खिलाऊंगा। जूरी नहीं नहीं, मैं ही ट्रीट दूंगी। हे हे। रियोजिन मेरे पास पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें फ्री में खाने दूं। तुम्हें क्या पसंद है? रियोजिन मुझे तुम्हें क्या पसंद है? जूरी मैं कुछ भी खा लूंगी, तुम कुछ पसंद कर लो। उसके मैसेज को देखकर रियोजिन हल्के से मुस्कुराया और सोचा जैसा सोचा था वह इसे कर्ज मानकर पहले मुझे खिलाना चाहती है। अच्छा संकेत है। बट रियोजिन को जूरी की मन की बातें नहीं पता थी। वह सोचता है पहले वाली जिंदगी में मैंने जूरी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं उसे किसी भी हाल में बचाऊंगा 20वें राउंड तक। आखिर 20वें राउंड में ऐसा क्या है? और इस क्लिफ हैंगर के साथ ये एपिसोड यही एंड होता। अगले चैप्टर में दिखाया जाता है। समय देखते हुए रियोजिन ने कपड़े बदले। रियो वॉन भाई कहाँ जा रहे हो? बड़े जिज्ञासा से उसने पूछा। जिन ने कहा एक दोस्त से मिलने। वॉन शरारती अंदाज में, क्या वह लड़की है? उसके भाई का चेहरा भ्रमित है। रियोजिन कहता है गैस करो। रियोजिन मैं बाहर खाना खा लूंगा, तुम खुद खा लेना, कार्ड दिया था ना, याद है? संभालते हुए। वॉन हाँ हाँ धीमे से बोला उस। मिन ठीक है मैं चलता हूँ। जिन बाहर निकल गया। दरवाजे के पास खड़ा वॉन बुदबुदाया, क्या यह एक डेट है? आगे दिखाया जाता क्लिक की आवाज